सबको जय मसीह की। तो एक मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमने मसीह को ग्रहण कर लिया और मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? इस चाल चलन की बात मैं जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूं जो मसीह को ग्रहण करते हैं। तो एक मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पहले अंधकार में थे, अंधकार जैसे जीवन था, अंधकार जैसी बातें थी, अंधकार जैसा व्यवहार था। अंधकार का मतलब है पुराना जीवन, वो पाप में जीवन जो हमारा पहले था। पहले तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो भी आता था वो हम करते थे, क्योंकि अंधेरे में थे हम। लेकिन जब हमने ज्योति को पा लिया, जब हम प्रकाश में आ गए, तो हमने अंधकार के कामों को तज दिया, हमने अंधकार को त्याग दिया। अंधकार को त्यागने के बाद, ये परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन कैसा है? एक मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए? जैसे हमारा मसीह जीवन जब मसीह में आ गए, हमारा उठना बैठना, चाल चलन, बातें करना, वो जो मसीह की तरह से होना चाहिए। ठीक है, हमने वो भजन सुना है, मेरा उठना बैठना हर ख्याल तुमको भाए, मेरी सूरत ऐ मसीहा तुझसे ही होती जाए, ऐसे जिंदगी अरमान करूं, ऐ मसीह तुमसे फरमान करूं। तो हमारा उठना बैठना चलना बात करना, है ना, एक मसीह के जैसा होना चाहिए। क्योंकि अब हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति के पास आ गए, हमने अंधकार को त्याग दिया है। तो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी बातें एक मसीह के जैसे होना, एक मसीह विश्वासी के जैसा होना चाहिए। और मसीह विश्वासी वो है जो मसीह की आज्ञा को मानता है, जो मसीह की बातों को अनुसरण करता है, वो है मसीह विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है ना। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मैंने अपने पिता से सुना, जो मैंने अपने पिता क्या देखा, जो मेरे पिता से मैंने सुना, सीखा, देखा, वो बातों को मैं तुम्हें बताता हूं। तो हम अपने पिता, अपने प्रभु यीशु से क्या सीखते हैं? हमने क्या सीखा? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, है ना। कैसा उसका चाल चलन था? हम क्या सीख रहे हैं? देखिए बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल से पढ़ेंगे और उसके लिए हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और पहला पद। यहां इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु में निवेदन करते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे और भी अधिक बढ़ते जाओ। मसीह को ग्रहण करने के बाद खाली वही स्टॉप नहीं हो गया कि अब तो हमने विश्वास कर लिया, या हमने बपतिस्मा ले लिया, या हमने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, अब हम मसीह के पीछे चलने लगे, हम चर्च भी जाते हैं, हम संगति भी करते हैं। वचन कहता है, पौलुस प्रेरित यहां बता रहा है,
और वो क्या कह रहा है, यीशु में निवेदन करते हैं और तुम्हें, पहली चीज तुमसे निवेदन कर रहे हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है। कौन सी योग चाल आप चल रहे हो? वो चाल जो प्रभु को पसंद है या वो चाल जो संसार के लोगों को पसंद है? कौन सी चाल आप चल रहे हो? पहले प्रभु को नहीं जानता था तो संसार के योग चलते थे, जो बातें संसार में थी, जो लोग संसारिक लोग करते थे वही हम करते थे। लेकिन जब हमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैं यीशु में निवेदन करते और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है। जो तुमने शिक्षा पाई है, जो योग चाल चलने की, ठीक है, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो वैसे ही, और चल रहे तो वैसे ही चलो, वहीं एकदम रुक मत जाओ, परंतु बढ़ते रहो। कहना है वैसे अधिक बढ़ते जाओ। अब हम देखें अपने आप को कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था, जब हमारे जीवन में हम प्रभु को हमने स्वीकार किया था, हम उससे कितना आगे बढ़े आत्मिक जीवन में, प्रभु के साथ चलने में कितना आगे बढ़े? 1 कदम, 2 कदम, या कितना हमारे चलने का मतलब कितना अंतर हमारे अंदर आया? या पहले अच्छे थे गर्म और अब ठंडे पड़ गए? कितना अंतर है अब में और तब में? दूसरा पद कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी हैं। पौलुस प्रेरित यहां इन बात को बता रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा दी है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बने रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। यह अन्य जातियों के समान कामों होकर नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराध ना करे और ना उसे ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुम्हें बतलाया तथा गंभीरतापूर्वक चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो आप कैसे चल रहे हैं? क्या यह एक मसीह चाल चलन है? मैं और आप अपने जीवन को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और वो कहता है हम तुम्हें समझाते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जैसे तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है वैसे ही उसमें बढ़ते जाओ। हम कितना प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं, ठीक है। अब हमारा किसी भी चीज का चुनाव, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर हो, चाहे हमारी जिंदगी के बात हो, चाहे किसी भी काम में कर रहे हैं, हम उसमें पहले तो मन में आता था वो करते थे, अब हमने मन दे दिया प्रभु को। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। अब हमारे मन में अब यीशु मसीह आ गया, तो उस प्रभु को मौका दें अपने जीवन के लिए, अपने काम के लिए, अपने जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप उसे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें कि प्रभु तू क्या चाहता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे घर के लिए क्या योजना है। वो प्रार्थना में जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर अपने लोगों पर अपने भेद की बातें प्रकट करता है। वचन कहता है जो खराई से चलता वो मेरा टहलुआ है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताना, देखिए शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना,
मूसा से परमेश्वर ने बातचीत किया, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे परमेश्वर ने बातचीत किया। अगर आप शाऊल जो बाद में पौलुस बना, उससे परमेश्वर ने बातचीत किया, प्रभु ने बातचीत किया, तो आप उससे बातचीत तो करें, उसके साथ समय तो बिताएं, उसके योग चले तो सही। इन बातों की खोज में रहो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करो तो सब चीजें अपने सही स्थान पर आ जाएंगी। लेकिन लोगों को अगर आप प्रसन्न करोगे, वो नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सोचो कि वो मुझसे खुश हो जाए, हो सकता है थोड़े समय, एक थोड़ी सीमा तक वो आपसे खुश रह सकता है, लेकिन यदि प्रभु को आप करोगे तो वो हमेशा रहेगा। और आप प्रभु को प्रसन्न करोगे तो वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। हम इससे पहले फिलिप्पियों में देख रहे थे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने उस आनंद को प्राप्त किया था, और इसलिए वो कहता मैं घटना बढ़ना सब मैंने जाना है। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही चल रहा तभी हम आनंदित हैं, परंतु जब समस्या हो, जब प्रॉब्लम हो, तब भी हमें अपने आनंद को बरकरार रखना है। हमारा चाल चलन मसीह के जैसा होना चाहिए। इन लोगों से प्रभु ने बातचीत किया। सैमुअल मंदिर में लेटा रहा, परमेश्वर की निकटता में रहा, तब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, उससे बातचीत किया। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने कामकाज के लिए परमेश्वर की योजना तब जान सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती कि आप पाप के साथ जीवन जिए और प्रभु के साथ चले, नहीं। वो इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु कह रहा है थिस्सलुनीकियों में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। उसने कहा अपने आप को अशुद्ध मत करो, मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं। हालेलुया। फिलिप्पियों पहला अध्याय का 27 पद अगर हम पढ़ें तो वहां पर पहला अध्याय और उसका 27 पद यहां पर इस प्रकार लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, जिससे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं अथवा दूर रहूं। पौलुस प्रेरित फिलिप्पियों की कलीसिया को यह बात समझा रहा है कि ना कि मेरे सामने ही बल्कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा चाल चलन क्या हो, मसीह के जैसा होना चाहिए, जिससे चाहे मैं आकर देखूं अथवा दूर रहूं, मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन हो करके एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। है ना? हमें हमारे विश्वास के लिए संघर्ष करना है और दूसरों तक मदद पहुंचानी है, उनको भी विश्वास में मजबूत करना है। कैसे होंगे हम मजबूत? केवल इतना करना है कि हमारा चाल चलन जो बताया जा रहा है, जो सुसमाचार आप सुन रहे हो, जो वचन आप सुन रहे हो, उसके अनुसार आप डालो। वरना क्या फायदा वचन सुन के? वचन कहता है वो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, फिर भी मेरा नाम नहीं लेते। तो हमारा चाल चलन, हमारा आचरण सुसमाचार के इस वचन के अनुसार, हम इसलिए सुनते ना क्योंकि वचन काय के लिए? ताड़ना के लिए, सुधार के लिए। ताकि कौन सी ताड़ना? ताकि हम उस ताड़ना जो हल्की तरीके से की जाती है, जो हमें आत्मीय रीति से अनुशासित करने के लिए की जाती है, उस ताड़ना की बात हो रही है। हालेलुया। अगली बात परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियों पहला अध्याय और उसका 10 पद। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 10 पद। इससे पहले कि मैं 10 पद पढ़ूं, मैं चाहूंगा कि 9 पद से पढ़ें।
इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो। हालेलुया। और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और यह तब होगा जब आप वचन को पढ़ोगे, सुनोगे और उसको अपने जीवन में अनुसरण करोगे तब। इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, ना हम आत्मिकता में बढ़ रहे, ना हम समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दिमाग में आ रहा है, जो हम लोगों में देख रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। हम कैसे मसीह हैं? हम कैसे विश्वासी हैं? हमें अपने आप को देखना है, जानना है कि यीशु ने हमारे अधर्म के लिए, हमारे पाप के लिए क्रूस की मूर्ति सही कोड़े खाए। उसने हमें चुना, उसने हमें पाप की दलदल से निकाला। तो हमारा आचरण, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो। हमें प्रतिदिन उसमें परिपूर्ण होते जाना है। हालेलुया। जिससे तुम्हारा चाल चलन, जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो जाए। जिससे तुम्हारा चाल चलन, पौलुस प्रेरित यहां बात बता रहा है कि जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा चाल चलन किसके योग होगा? प्रभु के योग हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको। हम किस प्रकार से प्रसन्न कर रहे हैं? हमारा व्यवहार कैसा है? अपने आप को जांचे, परखें। क्या हमारे कामों से, हमारे उठने से, हमारे बोलने से? चोरी करने वाला जब प्रभु में आ जाता चोरी छोड़ता है, पाप करने वाला पाप छोड़ देता है, गाली देने वाला गाली छोड़ता है, शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है। तो जब हमने छोड़ा है, उस पुरानी जिंदगी को त्यागा है, तो फिर जीवन की नई चाल चले ना। वो कहां पर है? क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में? इस प्रकार उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों में फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको और पिता का धन्यवाद आनंद से करते जाओ, जिसने हमें इस योग बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो जाएं। हालेलुया। हम उसके उत्तराधिकार में शामिल हो जाएं। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हम अंधकार में थे, इसलिए हम वो पुरानी जिंदगी, पुराने वो सब कुछ कर रहे थे। उसने अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य में क्या कराया है? प्रवेश कराया है। अब हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो भैया, जब अच्छे साम्राज्य में, ज्योति में प्रवेश कर चुके हो, ज्योति के साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हो, फिर अंधकार के साम्राज्य में क्यों जा रहे हो? क्यों ऐसी सोच रख रहे हो? उसने हमें योग्य बनाया है और पिता का धन्यवाद आनंद से करते जाओ, जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ रहे, पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो। जो पवित्र लोग सहभागी हो उस साम्राज्य के, हम भी ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो सके। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। तो फिर क्यों अंधकार में जीवन जी रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रसमाचार उसका 21 अध्याय 18 और 19 पद। मत्ती रसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रसमाचार माफ कीजिए 21 अध्याय उसका 18 से 19 पद। लिखा है, प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी, तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है 18 और 19 पद में? भोर को हाँ, जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ, तो उसे भूख लगी। हाँ, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना। देखिए, अगर आप फल है, पेड़ है, अच्छी बात है, पत्तियों से काम नहीं लगेगा, पत्तियों से काम नहीं चलेगा। उस वक्त पत्तियों को छोड़ और कुछ नहीं है। अगर हमारा ऐसा जीवन है जिसमें केवल पत्तियां हैं, फल नहीं है, तो परमेश्वर उस जीवन को स्वीकार नहीं करेगा। हम मसीह लोग हैं, हमारा चाल चलन होना चाहिए और उस चाल चलन में मसीह फल होना चाहिए। वचन कहता है कि पत्तियों को छोड़ उसमें कुछ न था। क्या लिखा है? कुछ न पा, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। ऐसे ही कई मसीही विश्वासी लोग हैं, प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हरे हरे पत्ते तो दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी बड़ा सुंदर है, फल नहीं, लेकिन फल नहीं। परमेश्वर चाहता है, प्रभु कहता है कि मेरी महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। अपने उठते बैठते चलते फिरते आपके जीवन में मसीह फल होना चाहिए, आपका आचरण मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा आचरण कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है? हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर आपकी बुद्धि नहीं हो गई है तो आपका चाल चलन भी मसीह के जैसा होना चाहिए। एक मसीह चाल चलन, एक मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए? एक मसीह विश्वासी चाल चलन कैसा होना चाहिए? ये क्या होगा? इसलिए हमें बढ़ना है, हमें वचन के ज्ञान में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, चलते रहना है। कैसे होगा? प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा और उस वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। पौलुस प्रेरित कहता है, जो बातें तुमने मुझ में देखी, मुझसे सीखी, है ना, उनको समझो, उनका अनुसरण किया करो। हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? जो बातें हमने हमारे प्रभु में देखी हैं। पौलुस ने जो अपने परमेश्वर के अंदर देखा और जब उसने अनुसरण किया तो वो कहता है, क्या नंगाई, क्या भूखमरी, क्या अकाल, क्या जोखिम, क्या तलवार, कोई मुझे प्रभु से अब अलग नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे स्वार्थ के कारण, लोगों के भड़काने के कारण, संसारिक आकर्षण के कारण प्रभु से दूर चले जाते हैं। कई बार हम चुनाव खुद करने लगते हैं अपने जीवन के लिए भी, और ये बातें उन जवानों के लिए हैं
जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुमसे क्या करे, मेल खाए। मित्रों, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, आप जब प्रभु के आगे अपने बच्चों की विनती रखते हो, तो प्रभु एक ऐसा सहायक देगा जो आपसे मैच खाए, जो आपके विचारों को समझे, जो आपको समझ सके, आपके परिवार को समझ सके। हालेलुया, आपको समझ सके। ऐसा सहायक दूंगा जो तुमसे मेल खाए। तो और लेकिन कई बार यह चुनाव हम बगैर प्रार्थना के, बगैर अगुवाई के जब खुद कर लेते हैं, तो कई बार ये चुनाव सफल नहीं होते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ लोगों को तो साल भर में ही तलाक होना शुरू हो जाता, कोर्ट केस पहुंच जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना, प्रतीक्षा नहीं करते। ये संसारिक तड़क भड़क, संसारिक आकर्षण, लोगों को देख करके वैसा खुद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके बहकावे में आकर चुनाव कर रहे हैं, आपने प्रार्थना नहीं किया। देखिए, परमेश्वर बहुत महान है। आप और मैं कई बार गलती कर सकते हैं कि हम किसी को कुछ गलत चीज दे सकते हैं, या हम यूज की हुई चीज दे सकते हैं, यूज किया हुआ कपड़ा या बचा हुआ कुछ चीज हम दे सकते हैं। और अगर दान की बात करें तो सबसे छोटा वाला सिक्का दे सकते हैं। लेकिन प्रभु से जब हम मांगते हैं तो हमें उत्तम से उत्तम चीजें देने जानता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, जिसने स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय वैभव को त्याग दिया, मनुष्य बन के संसार में आया, जिसने हमारे कोड़ों की मार खाई, तो वो हमें उत्तम चीज क्यों नहीं देगा? वो कहता पक्षियों से सीखो, उन्हें देता हूं तो तुम कितने मूल्यवान हो। वो देगा जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि वो जानता अपने बच्चों को उत्तम चीजें देना। वो बची हुई चीज नहीं देगा। इजरायली कितने कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन 40 वर्ष उनको मन्ना खिलाता रहा। यह था परमेश्वर का प्रेम, स्वर्ग से गिराकर मन्ना खिलाता रहा। वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन जब हम चुनाव करते हैं, उसकी अगुवाई नहीं मांगते, तो कई बार हमारे चुनाव गलत हो जाते हैं। एक मसीह चाल चलन, एक मसीह जीवन में यही है कि हम अगर लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ करें। मां बाप अपने बच्चों के लिए करें, बच्चे अपने जीवन साथी के लिए करें। जब आप घर बनाते हैं, तब आप चुनाव करें प्रार्थना करके। प्रभु, कौन सी जगह आप चाहते हैं, क्या मैं यह बनाऊं? प्रार्थना करें। जॉब के लिए प्रार्थना करें, फॉर्म डालें। अब यह नहीं कि आप कह रहे हैं मैं पुलिस में होना चाहता हूं, हो सकता है कि परमेश्वर आपको रेलवे में भेजना चाहता हूं, तो आप उस पुलिस के कारण परेशान मत होइए। प्रार्थना करके फॉर्म को डालिए, परमेश्वर उत्तम जगह लेकर जाएगा आपको। हालेलुया। जब आप घर बनाते हैं, ईंटें खरीदते हैं या कोई भी चीज है, प्रार्थना से जाएंगे, आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी। परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको अंगीकार करना है, क्योंकि उसने जो कह दिया वो होगा ही होगा। वो करेगा आपके साथ। उसकी कई बातें को फिर कोई झुठला नहीं सकता, वो कभी फेल नहीं हो सकती। कारण क्या है कि कई बार हम प्रतीक्षा नहीं करते, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, कई बार हम उसके समय का इंतजार नहीं करते। हर एक चीज का समय है। हमने बाइबल पढ़ते हैं सबोदय शतक में, परमेश्वर देगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। एक मसीह चाल चलन। अगर आपके बच्चे या वे बच्चे जो जवान हैं, जो अपने आप कर रहे हैं चुनाव अपने जीवन साथी का बगैर प्रार्थना किए, हो सकता है कई बार वो सफल ना हो। हम मसीह लोग हैं, तो हमें तो हर कदम प्रार्थना के साथ उठाना चाहिए। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तब परमेश्वर आशीष देगा। यह एक मसीह चाल चलन। हमारा उठना, हम जब बात करते किसी से, जब हम कोई व्यवहार करते किसी से, जब हम कोई लेन देन करते किसी से, अपने दिमाग में एक बात अवश्य डाल दीजिए कि अब हम अंधकार से क्या करते हैं, परमेश्वर के पुत्र के राज में प्रवेश कर चुके, ज्योति के राज में आ चुके हैं, पवित्र लोगों के साथ संभागी हो चुके हैं। हालेलुया।
तो हमारा उठना बैठना भी पवित्र होना चाहिए, हमारी बातें भी पवित्र होना चाहिए, हमारा चाल चलन भी पवित्र, क्योंकि उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, उसने हमें शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध होने के लिए नहीं। आए मैं और आप अपने आप को जांचें, देखें क्या वास्तव में हमारा चाल चलन मसीह के योग्य है या नहीं। क्या एक मसीह का चाल चलन ऐसा ही होना चाहिए जैसा मेरा और आपका है। आए मैं और आप अपने अपने चाल चलनों पर ध्यान दें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि हमारा चाल चलन मसीह के अनुसार बन सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।